तो हाँ जी दोस्तों, प्याज टमाटर के टुकड़े किए जा रहे हैं, मतलब काटे जा रहे हैं, क्योंकि आज की पार्टी दे रहे हैं अंकल जी जो ये बैठे हुए हैं। और कार्यकर्तागण में बादल और सक्षम लगे हुए हैं और टमाटर और प्याज के टुकड़े कर रहे हैं, क्योंकि इनका अभी पेस्ट बना के इनको फिर हम लोग चाप में डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे ग्रेवी बनाने में काम करेंगे। और इधर पे मोहित भाई अपने चूल्हा बनाने लगते हैं, तब तक अभिषेक भाई तोड़ने चले जाते हैं लकड़ी। अंकल ये बोलते हैं प्लाट में से लकड़ी तोड़ लाओ, तो हम लोग जाते हैं लकड़ी तोड़वाने के लिए प्लाट में से। प्लाट से बहुत सारी लकड़ियाँ डली हुई थी, तो बादल भाई भी आ जाते हैं, तो सभी लोग अभी लकड़ी तोड़ के ले जाएंगे चूल्हे में आग जलाने के लिए। तो आप लोग भी बताइए, आप लोग प्रेफर करते हैं पार्टियाँ तो किस पे प्रेफर करते हैं, चूल्हे पे पार्टियाँ करना या गैस पे पार्टियाँ करना? हम लोग तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं चूल्हे पे पार्टियाँ करना, क्योंकि इसमें खर्चा भी कम होता है और मनी भी सेव होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है चूल्हे की आंच पे। तो यहाँ से हम लोग अभी लकड़ी लेके पहुँचेंगे बाहर और वहाँ पे लकड़ी रखेंगे, सारी सारी लकड़ी रखने के बाद वहाँ से फिर हम लोग देखेंगे, ऊपर ग्रेवी पीसने के लिए जाएंगे छत पे। तो अभी मोहित भाई पूरा पेड़ उठा लेते हैं, फिर हम लोग जल्दी जल्दी लकड़ियाँ इकट्ठी करके बाहर लेके जाते हैं, ताकि जल्दी प्रोग्राम लगाया जा सके। तो हम लोग फटाक से लकड़ियाँ लेके पहुँचते हैं बाहर। पेट्रोल है सर सर परिणाम तीन के सामने हमने करा चलो उठाओ लकड़ी उठाओ, पता है दियो छोड़ कबू का नाम से पीछे नहीं हटा जगह छोड़ दो। अरे उठा लो सभी, चलो आप। तो ये लेबर मैंने लगाई है 200 रुपये महीने पे। चलो हमसे पीछे नहीं हटा बादल कभी एक ही 47 एक ही मेहनत रंग लाएगी। अंकल जी, सैफ साहब के पिताजी आज आए हैं। सैफ साहब अपने बीमार पड़ चुके हैं, जल गए हैं इस वजह से। अंकल जी ने टेंडर उठाया है और चूल्हा बना रहे हैं। अभी ऊपर ले लो ये सैफ साहब के पुत्र हैं, ऊधम कर रही है अंकल जी, समझा लो इन्हें, फिर वारदात हो जाए मिनट से पहले। भाईजान अभी मिक्सी ग्रेवी को ग्राइंड करने के लिए लाए हैं छत पे। अर्थिंग आ रही झंझन आ रही का ठोकन की बदबू सुबह है। ग्रेवी पिस चुकी है, ओ माय गॉड। तो अभी टमाटर पिस चुका है, तो प्याज मिर्ची और लहसुन इसमें ग्राइंड करके इसका भी पेस्ट बना देंगे, ताकि चाप में स्वाद आ सके। और सैफ साहब यहाँ पे लगे हुए हैं बड़ी मेहनत से। यस भाभी को ना जाए ब्लॉक में, तो मैं चैनल ब्लॉक हो जाए। तो अभी इसको ग्राइंड करेंगे। अभी देखते हैं, ये देखिए पेस्ट एकदम कितना गाढ़ा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। और यहाँ पे ये टमाटर का पेस्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ये। अभी इनको हम लोग बाउल में करेंगे, और अभी हम इसको बाउल में कर लेते हैं। ये देखिए फैला दिया दुष्ट। तो नीचे पहुंच के हम लोग रख देते हैं कढ़ाई धुल के, क्योंकि इसमें अभी हम लोग चाप करेंगे बॉयल, क्योंकि बॉयल होने के बाद उनको हम लोग छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और क्वांटिटी कम है। इस वजह से हम लोग अभी इसको चाप को बॉयल करने के लिए डाल देते हैं कढ़ाई में। सभी चाप को इसमें डाल देंगे, अच्छे से बॉयल हो जाए। फिर बॉयल होने के बाद इसके हम लोग छोटे छोटे टुकड़े हो जाएँ, और सभी पैकेटों को खोल के हम लोग कढ़ाई में डाल देते हैं बॉयल होने के लिए, ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए। बॉयल होने के बाद इसके हम लोग पीस में डिवाइड कर लेंगे, माइन्यूट। लेग जे चलेगा निर्वाग लेग पीस। और फिर हम लोग पहुंचते हैं घर पे, जहाँ मैं छानता हूँ आटा, क्योंकि आटा छान लेते हैं, क्योंकि आटा भी लगाना पड़ेगा। आटा लगाने के बाद उसकी रोटी बनेगी, रोटी मतलब तिक्कर बनेगी, जो जल्दी बन जाती है और काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो जल्दी से आटा छानने के बाद इसको लगाना शुरू कर देता हूँ मैं। तो मेरे बस की तो थी नहीं, फिर मैंने थोड़ा बहुत किया जितना कर पाया। उसके बाद मैंने मोहित को दे दिया कि भाई तुम ही करो आके, इतना ही मुझे आता है। फिर हम लोग कर लेते हैं, आटा लगा के नीचे आते हैं। और ग्रेवी भी उठा लाए थे और चाप हमारी बॉयल हो चुकी थी। तो बॉयल होने के बाद उसके हम लोग छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है नहीं, इस वजह से
और काफ़ी अच्छी लगेगी चाप। छोटे पीसेस होंगे तो खाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम लोग अभी इन लोगों को डिवाइड कर लेते हैं और फिर अंकल जी इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं तेल। ये आप लोग देख सकते हो तेल बॉयल होने के लिए डाल देते हैं और इसमें अभी हम लोग डालने जाएंगे ऑनियन जो हम लोग ऊपर से ग्राइंड करके लाए थे। और तभी मोहित भाई साहब जो चाप पीस के टुकड़े कर रहे थे और वो पीस खाते हुए कैमरे में कैद हुए, देख सकते हो भाई साहब लाइव कैप्चर हुए हैं। ये चाप खा रहे थे काटते काटते पीस को माइन्यूट डिवाइड करते हुए। फिर हम लोग डाल देते हैं इसमें चाप, क्योंकि चाप को अभी हम लोग करेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है निखर के, इस वजह से अभी हम लोग चाप को कर लेते हैं डीप फ्राई। अच्छे से डीप फ्राई होने के बाद इसमें फिर हम लोग ग्रेवी बनाएंगे। अभी इसको हम लोग अच्छे से कर लेते हैं डीप फ्राई। फिर फ्राई हो जाती है तो मैं करने लगता हूँ टेस्ट की कैसी बनी हुई है, मतलब कैसा टेस्ट आ रहा है खाने का। तो अभी तो बहुत ही फीकी लग रही थी, इस वजह से मैं रिव्यू कर देता हूँ इसका कैसी लग रही है। तब तक अंकल जी बना लेते हैं ग्रेवी बढ़िया एकदम। देख सकते हो ग्रेवी कितनी गाढ़ी बनी हुई है। उसमें हम लोग डाल देते हैं चाप के पीस और देख सकते हो चाप के पीस डालने के बाद क्या ही कलर आ रहा है और बहुत ही टेस्टी लग रही है। और भूख बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है हम लोगों की खाने के लिए, क्योंकि मेहनत इतनी ज़्यादा हो गई है तो खाने का मज़ा ही कुछ और आएगा। तो फाइनल टच देने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए मैं पहुँच जाता हूँ। तो बनाई सारी है अंकल जी ने और अभी इसको बनने अच्छे से उबल चुकी है एकदम और बन चुकी है। सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है चाप। तो अभी मोहित भाई इसको रखने जाते हैं अंदर जहाँ पे ये सेफ रहे, किसी का पैर वगैरह ना लग जाए कढ़ाई में, इस वजह से इसको अलग रख देते हैं। और अभी हम लोग बनाने जाएंगे रोटी, क्योंकि चाप हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो और अभी हम लोगों को बनानी होती हैं रोटियां, क्योंकि चाप हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं पहुंच जाता हूं तवा लेके, बैठ जाता हूं चूल्हे के पास और मैं कोशिश करता हूं रोटी अच्छे से पके। बट मेरे से पक नहीं रही थी कि रोटी कैसे पकानी है चूल्हे में, क्योंकि मैं बहुत ही कम बनाता हूं और ना बना ही पाता हूं। तो मैं बैठालता हूं अपने छोटे भाई को, प्रिंस को, जो कि रोटी बनाता है। तो उसको बिठाल देता हूँ क्योंकि वो बनाता रहता है, इस वजह से उसको चूल्हे के पास बिठाल देते हैं। और यहाँ पे जो भाई लोग बैठे हुए थे वो वहाँ पे टिक्कर बना रहे थे हाथों से, आप लोग देख सकते हो। और चूल्हे के टिक्कर बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। कितने लोगों ने खाए हैं कमेंट में बताए। देख सकते हो सभी भाई लोग लगे हुए हैं और अब से भाई उसके बाद मदद कराने के लिए पहुंच जाते हैं, ताकि रोटियां जल्दी से बन सकें। और इतनी सारी रोटियां हम लोगों ने इकट्ठी कर ली हैं, क्योंकि सभी लोग खाने के लिए एक साथ बैठे हैं और एक साथ खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो सारी रोटियां एकदम रेडी हो जाएं फिर हम लोग बैठते हैं खाने के लिए, जहाँ पे मैं लेके आता हूँ बाउल, उसमें चाप रख लेता हूँ। तो सभी लोगों को इक्वल इक्वल डिवाइड करके रखता हूँ, क्योंकि किसी को ज़्यादा या कम ना मिले। इस वजह से मैं अच्छे से रखता हूँ, ताकि कोई बाद में ये ना कह सके उसको ज़्यादा रख दी, इसको कम रख दी। और ये अधिकतर हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, दोस्ती में तो इतना चलता रहता है। तो फिर से हम लोग अच्छे से लेके आते हैं चाप को और सभी लोगों के प्लेट में रखते हैं चाप। और चाप रखने के बाद फिर हम लोग लेके आएंगे रोटियां, सारी उठा के लाएंगे और रोटियां खाएंगे। और आप टेस्ट बहुत अच्छा बना हुआ था चाप का, चाप बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, खाने में भी स्वाद बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आप लोग रिव्यू सुन सकते हैं खाने का कैसा बना हुआ था और सबने कितनी रोटियां खाई, आप लोग देखिए और बताइए। तीन मेरे भाई यार का नाम है हरपाल का करूँ नशा हो थोड़ा सो यार वो है आई भी चढ़ गई ना एकदम। लास्ट वालों करा ले लो तुमने का करे मन नहीं शेर जिस किसी को भी आना हो लोकेशन भेज दे रहा हूँ अभी भी। 45 रोटी खाएंगे एक ने। 45 रोटी एक दिखाई दे सकल दिखाओ 45 रोटी 32 रोटी खाएंगे जो ऐसे। हम दोनों भाई ने तुरंत 82 रोटी खाई है और यार 50 रोटी वालों जो बैठा शेर अब खत्म नहीं हो रहा हुआ है।